दिनों राजनेताओं के द्वारा कहीं भी कुछ भी बोल देने का एक शकल सा चल गया है। शायद इन्हें लगता हो कि संविधान ने इन्हें इसके लिए विशेष व्यवस्था की है, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। बावजूद इसके ये कभी सदन में कभी सड़क पर जो मन में आता है वो बक देते हैं, और ये छुटभइये नेता नहीं बल्कि मुख्यमंत्री स्तर तक के नेता के द्वारा ऐसी बातें सुनने में आती है। अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील किया कि वे अपने पैसे को बैंकों में जमा न करें, इसे प्लास्टिक के पैकेट में बांध करके उसे ज़मीन के नीचे गाड़ दें। अब सोचिए, यह भी कोई बात हुई? क्या एक मुख्यमंत्री स्तर के नेता को इस प्रकार की बातें कहनी चाहिए कि बैंकों में पैसा जमा नहीं करो? और ये सब वो तब कह रहे हैं, वो बैंकों पर ये आरोप लगाते हैं कि बैंक लोगों के पैसे लेकर के भाग जाएंगे। कहाँ से इनके पास ये इन्फॉर्मेशन आया और कितने बैंकों का इनके पास में आंकड़ा है, इन्हें यह भी लोगों को बताना चाहिए। लोगों को इस प्रकार की भड़काने वाली बातें जो झारखंड की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है और झारखंड की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, ऐसी बात कहने का अधिकार इन्हें कहाँ से मिला है, और वह भी बिना तथ्यों पर कि बैंक भाग जाएंगे। भले ही ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर निशाना साधते हों, लेकिन इसकी आड़ में इस तरह की बातें कहना कहाँ से उचित है। और खुद झारखंड सरकार का करोड़ों करोड़ रुपया यहाँ के बैंकों में जमा है, इसी के सहारे वे अपने कर्मचारियों अधिकारियों को वेतन देते हैं, अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जब होता है तब अलॉटमेंट भेजते हैं और उससे राशि खर्च होती है। लेकिन इन्होंने तो अपना पैसा नहीं निकाला, लेकिन लोगों को पैसा निकाल लेने के लिए उकसाते हैं, यह कहते हुए कि बैंक कभी भी फरार हो सकता है। अब ज़रा सोचिए कि बैंक से हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से जुड़ी हुई है। बैंकों में जो लोगों के पैसे जमा होते हैं या फिर कुछ रिजर्व बैंक के पैसे इनके पास आते हैं, उस पैसे को ये उद्यमियों को, व्यवसायियों को लोन के रूप में देते हैं, और फिर उससे उद्यमी और व्यवसायी उद्यम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और जिससे जो मुनाफा होता है वो भूल लेते हैं, और फिर इसी से सहारे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। ऐसे में अगर सारे लोग बैंकों से पैसा निकाल लेंगे तो अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमरा जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। और वह भी तब जबकि झारखंड में ऐसे ही न तो जगह जगह पर उद्यम लगे हुए हैं और न ही यहाँ पर व्यवसाय है, क्योंकि यहाँ पर CSPT और CNT ये दो ऐसे एक्ट हैं जिसमें ज़मीन के स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक होने की वजह से उद्यमी यहाँ पैसे नहीं लगाना चाहते हैं, व्यवसायी भी यहाँ ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। और ऐसे में जो छोटे मोटे उद्यम यहाँ चल रहे हैं, जो व्यवसाय चल रहे हैं, वह भी अगर उसको भी बैंकों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो उससे भी व्यवस्था चरमराएगी। तो यहाँ के जो लोग हैं वो रोज़गार के लिए फिर पलायन ही तो करेंगे, और उसके बाद उनके पास और चारा ही क्या रह जाएगा। तो इस प्रकार की बातें को किस हद तक उचित माना जा सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कई चीज़ें ऐसे भी हो रही हैं इस राज्य में, बहुमत के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं और उसमें कुछ स्वार्थ सिद्धि को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जैसे 1932 का स्थानीयता आधारित खतियान है, इसको राज्यपाल ने कुछ बिंदुओं पर निर्देश देते हुए लौटा दिया था। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल थे, क्योंकि यहाँ, और इससे पहले हाईकोर्ट ने भी ये दिया है कि यहाँ खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू नहीं हो सकती है। बावजूद उसके इसके लिए अड़े हुए हैं, भले ही वापस आ जाए, फिर से वापस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो नौकरी के लिए शर्तें रखी थी उसमें यह कर दिया था कि झारखंड से ही इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा पास होनी चाहिए, उसे भी हाई कोर्ट ने निरा दिया। तो यह भी सवाल उठता है कि क्या सिर्फ जनप्रतिनिधि होने के कारण, सिर्फ बहुमत होने के कारण किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है, और बहुमत के बल पर सदन में कुछ भी पास करा लेने का अधिकार है? यह सोचना हम सभी को है। राजनेता भी सोचें, कोर्ट भी सोचे, जनता भी सोचे, और तभी इस देश का कल्याण हो सकता है।